करके त्रिशूल पर बैठी हुई इस काशी में तड़प तड़प करके गायें मर रही हैं। एक दो जगह नहीं, और एक दो चार दस नहीं। और आश्चर्य तो तब हुआ, कलेजा कांप गया, जब जिंदा गायों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसा हमने दिखाया वाराणसी के गो आश्रय केंद्रों में। गो आश्रय केंद्र यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए गए हैं। यह वीडियो वायरल हुआ और स्वामी जी तक पहुंचा। हम हैं परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के प्रतिनिधि शिष्य हैं, और महाराज जी से संपर्क हुआ, आज हम आपके पास आ गए। महाराज श्री, वीडियो आपने देखा और किस तरह से आपको महसूस हो रहा है कि काशी में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या यही घोर कलयुग है और इस पर क्या करना चाहिए हम सभी को? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही हमने वीडियो देखा, हमने खोज की कि ये कौन पत्रकार हैं, इनसे संपर्क हो ताकि वस्तुस्थिति आपसे जानी जा सके जी। और फिर और लोगों को भी लगाया। हमने अपने मठ का एक आदमी वहाँ पर भेजा कि जा करके देख करके आओ परिस्थिति क्या है। और जो परिस्थिति आपके वीडियो से दिखी और हमारे व्यक्ति ने जा करके जो लौट करके हमको रिपोर्ट बताई, तो बहुत ही दुख का कारण है। काशी में ऐसी कोई समस्या अभी नहीं आ गई कि गायें इस तरह से आश्रयहीन हो जाएं, भोजन पानी के लिए तरसें। वहाँ पानी भी नहीं था, वहाँ पर भोजन भी उनको पर्याप्त नहीं था, और दलदल में धंसी हुई थी, कई तो मरी हुई पड़ी थी, कई आपने जो दृश्य दिखाए हैं उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। तो ये अकल्पनीय दृश्य है, और ये दृश्य 1000 गुना ज़्यादा प्रभाव वाला इसलिए हो जाता है कि इस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठ, गोरक्ष, गाय की रक्षा करने के लिए जो पीठ बनाया गया है, उस पीठ का महंत इस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो जिम्मेदार है इस कार्य के लिए। तो किसी और के समय में होता तब भी गलत था, निश्चित रूप से गलत था, लेकिन फिर भी सोचा जा सकता था कि भाई एक आम राजनेता है। लेकिन एक साधु, और वो साधु भी उस पीठ का जो जिसका नाम ही गोरक्ष है, उस पीठ के साधु के समय में अगर ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका ध्यान किसी और तरफ है, इस तरफ है ही नहीं। ये तो एक बात है, उनको ध्यान दिलाना इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आखिर वही हैं पूरे प्रदेश की। मान लीजिए एक गाय की सेवा कोई कर सकता है, एक गौशाला की, एक गो आश्रय केंद्र में जा करके वहाँ व्यवस्था बना सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश की गायों के बारे में जो समाचार आ रहे हैं, आपके वीडियो के बाद और जगह से भी टेलीफोन आए जब हमने उसको अपने पेज पर डाला कि हमारे यहाँ भी गायों को नोच नोच करके कुत्ते खा रहे हैं, हमारे यहाँ भी ये समस्या है, हमारे यहाँ भी ये समस्या है। तो पूरे प्रदेश की गायों के बारे में तो एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं कर सकती है, वो तो प्रदेश का मुखिया ही इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल ने गायों के बारे में अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, अखबारों में प्रशंसा आती है, और दूसरी तरफ गायों की ये हालत देखी नहीं जाती है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले तो हमने टैग करके डीएम वाराणसी, सीएम उत्तर प्रदेश, पीएमओ ऑफिस, नरेंद्र मोदी जी स्वयं, उनको टैग किया और कहा कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो एक दो गौशाला की जिम्मेदारी तो हम ही लोग संभाल सकते हैं, आप हमको बताइए। तो अगर आप अपने प्रदेश की ओर से नहीं कर पा रहे हैं, असुविधा है, खजाना आपका खाली है, या आपकी इच्छा शक्ति उस तरफ नहीं जा रही है, तो कुछ संस्थाओं को हम पहले तो हम ही को कहिए, एक दो गौशाला तो हम ही लोग, हमारी तो गौशाला स्वयं की है ही है, जहाँ भी हमारे आश्रम है वहाँ गाय की सेवा हम लोग करते ही हैं, तो एक दो गौशालाओं को और संभाल देंगे। लेकिन एक दो गौशालाओं को संभालने के साथ साथ आखिर इस बारे में कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि सभी गौशालाओं की, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ऐसी ही परिस्थिति है। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तत्काल की ज़रूरत यह है कि जिस दृश्य को हमने अपनी आंखों से देखा है वहाँ सुधार होना चाहिए। जिस गौशाला का चित्र आपने हमको वीडियो में दिखा दिया, अब उसको देखने के बाद जब तक वहाँ पर अच्छा दृश्य हम नहीं देख लेंगे, दोबारा एक वीडियो बनेगा कि अब गायें ठीक हैं, अब गायों को खाना पानी मिल रहा है, अब जो है वो उन दलदल में नहीं फंस रही हैं, जब तक ये दृश्य नहीं देख लेंगे तब तक तो चैन नहीं आएगा। जो दृश्य हमारी आंखों के सामने नहीं आया उसके बारे में हम संकोच कर सकते हैं, अपने मन को कड़ा कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारी आंखों के सामने ही, जिसकी आंख के सामने होगा उसको दोष पाप है।
लेकिन अपनी आंखों के सामने अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए जिसकी आंखों के सामने आया है उसको भी दोष लग जाता है। इसलिए जो दृश्य हमारे सामने आया है, कम से कम हम आपके माध्यम से, और आपको इसीलिए हमने खोज करके बुलाया, हम तो आपको परिचित नहीं थे और आपके उस पर वो भी लगा हुआ था तो पता भी नहीं चलता था कि कौन है। तो ऐसी स्थिति में हमने कई पत्रकारों से कह करके खोज करके आपको नंबर प्राप्त किया, फिर आपको बुलाया, और हम इसीलिए आपको बुला करके बैठाए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि आप तत्काल प्रशासन से मध्यस्थ बन करके चर्चा करिए और हमको बताइए कि अगर वहाँ पर प्रशासन चाहे तो हम सेवा देने को तैयार हैं, व्यवस्था करने को तैयार हैं। और मन में हलचल हुई, फिर इन्होंने खोजा महाराज श्री ने, यद्यपि हम आए गए हैं लेकिन ठीक है नहीं समझ में आया। तो महाराज श्री के भीतर हलचल हुई, ठीक है हम बहुत नहीं कर सकते हैं, पूरे देश की गायों का ठेका हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी सीमाएं हैं, 1-2 गौशालाओं के लिए हम तत्परता के साथ उनकी सेवा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि उनका जवाब क्या आता है। महाराज श्री अगर वो अयस करते हैं तो आप संभालेंगे? बिल्कुल, हम तैयार हैं। संसाधनों से कैसे आप आवाज? वो हम संसाधन, जो हमारे मठ के संसाधन हैं उसमें हम अगर जो हमारे पास अतिरिक्त होगा उसको करेंगे गायों के फंड में, नहीं तो हम अपने दूसरे खर्चों में कटौती करेंगे। गायों के लिए पहला सबसे पहले प्रायोरिटी पर गाय हैं हमारे यहाँ। महाराज श्री हमारे यहाँ जब भोजन बनता है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है, इसका मतलब है प्रायोरिटी पे हमारे गाय है। महाराज श्री गायों के लिए प्रदेश सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ाया है। दारू, अंग्रेजी शराब की उठान तभी होगी जब गाय के हेड में, गो आश्रय केंद्र के हेड में ट्रेजरी से पैसा जमा करके वो रसीद नहीं लगाएंगे, तब तक शराब की निकासी नहीं होगी। या पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स है, शराब पर भी टैक्स है। यानी शराब पिलाओ गाय बचाओ। शराब पिलाने के बाद भी गाय बच नहीं रही हैं। वेद शास्त्र उपनिषद में गायों की व्याख्या की गई है और दिलीप की गोसेवा, नंदिनी और महाराज वशिष्ठ के नंदिनी की बात की गई है। महाराज श्री किस आधार पर, क्या मैंने एक प्रश्न किया, क्या कलिकाल यही है कि कलयुग में कुत्ते नोच नोच करके गायों को खाएं, यही कलयुग है या कोई और भी इससे विभत्स होगा? अब देखिए, कलयुग और सतयुग की बात क्या की जाए, बड़े दुख के दृश्य हम लोगों ने देखे हैं। सबसे पहले ये ज़रूरत है, इस दृश्य को बदलने की ज़रूरत है। तो हम तो अभी इसी पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या समय है क्या नहीं है इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री के राज्य में, रीजन में, उसके कार्यकाल में इस तरह के दृश्य उपस्थित होना शर्मनाक है। और ऐसे व्यक्ति के कार्यकाल में जो गोरक्षपीठ का हो, आप समझिए, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें आपको, कौन से कलयुग की हम वो करें। और अगर यही कलयुग है कि गाय शराब बेच करके, शराब के पैसे से गाय का पोषण किया जा रहा है, शराब के पैसे से गाय का पोषण होता है, बुद्धि कहाँ जा रही है? ये व्यक्ति गाय का पोषण शराब के पैसे से करेगा, बुद्धि कहाँ जा रही है? इसने कार्यक्रम किया अर्थ गंगा, माने गंगा से आर्थिक लाभ, गंगा को, ये गंगा से कमाई करेगा। आप देखिए बुद्धि कहाँ है? तो ये सब कुछ देखिए, किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके कार्यकलाप से होता है। तो जिस तरह के कार्य इनके हो रहे हैं, जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे इनका आकलन हो रहा है, ये जनता कर रही है। इसके लिए हमको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम तो इस समय इतना ही बोलना चाहते हैं कि भैया ये सामने हमारे जो है, इस दृश्य को हम देख नहीं सकते हैं किसी हालत में, इसको हम बदलना चाहते हैं। आप हमको अनुमति दीजिए, और नहीं तो आप स्वयं कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है हमको। लेकिन ये दृश्य बदला हुआ, एक दूसरा वीडियो चाहिए जिसमें वहाँ का दृश्य बदला हुआ हो। सम्मानित साथियों, महाराज श्री ने 2 टूक कहा कि आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, या तो संभालिए, गायों की सेहत में परिवर्तन हो और सब अच्छा दिखे, या फिर हमें कुछ जिम्मेदारी दीजिए। इसमें कहीं कोई यह नहीं है कि हम चढ़ बढ़ करके जा करके जिम्मेदारी लेंगे, हम ही खिलाएंगे पिलाएंगे। स्वेच्छा से आप 1-2 गौशाला जो भी आप, हम अपनी बात अपने YouTube चैनल के माध्यम से महाराज श्री ने जो बात संप्रेषित किया है उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश शासन से, वाराणसी के युवा जिलाधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं कि सच में बहुत खराब स्थिति है। दोस्तों, जो वीडियो हमने दिखाया है वह तो बहुत कम है, और भी जो दिखाऊंगा, जो हमने कैद किया है वह देखने लायक नहीं, आप देख नहीं पाएंगे। और स्वयं मैं बता रहा हूँ, इस पवित्र पीठ पर माँ गंगा के किनारे उनके गोद में हम बैठे हैं।
कि जब भी मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, चाहे जैसे भी वह दिमाग में आ रहा है, मैं विचलित हो जा रहा हूँ, कर नहीं कुछ पा रहा हूँ। गोपालक हूँ, गो सेवक हूँ, गाय चराया हूँ 14-15 साल। तो महाराज श्री की बात हम सर्वप्रथम वाराणसी के जिलाधिकारी, नगर निगम के जो आयुक्त हैं उन तक पहुँचा रहा हूँ, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, या सबका काम है। महाराज श्री ने जैसे कहा है कि ठीक है, हम भी चढ़ बढ़ करके शासन का जो काम है उसमें हम हाथ बटाएंगे, और यह सभी का दायित्व है, फंडामेंटल ड्यूटी है, नागरिक कर्तव्य है। तो महाराज श्री हम यह बात आपकी पहुंचा रहे हैं, और भी कुछ गौशाला दिखाएंगे जी। और काशी के पहले व्यक्ति हैं पूज्य महाराज श्री, जो इसके लिए आगे आए हैं, और हमारा YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय इसके लिए विनम्रता से आपका स्वागत करता है, और आशा करता हूं कि निकट भविष्य में जो हमारी गायें, जिनके एक एक रोम में एक एक देवता का वास बताया जाता है ऐसा, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है, तो ऐसे गायों को मरते हुए तो जिंदा कौमें नहीं देख सकती, जिन गायों के नाम पर तमाम निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, पीट पीट करके मार डाला गया। ऐसे में इस तरह से गायें मरेगी, हम गौ माता, गंगा माता, भारत माता, इसका नारा लगाते हैं स्वामी जी। तो उपसंहार किया जाए। नहीं, हमारा यही कहना है जी कि सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पर जी इस कार्य को देखना चाहिए, इस प्रश्न को, इस मुद्दे को देखना चाहिए। अगर वो देख करके व्यवस्था बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाते हैं, हम सहयोग करने को तैयार हैं, हमारा सहयोग लेकर के व्यवस्था बना लें, उसके लिए हम तैयार हैं। हम केवल आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं आगे हुए हैं। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर स्वाभाविक है, फिर सब कानून को तोड़ते हुए गौ माता की रक्षा के लिए हमको आगे आना होगा। विनम्रता के साथ महाराज श्री का मैं प्रणाम करता हूं, और यदि आप भी इस वीडियो को रीट्वीट करें, हम ट्विटर पर डालेंगे इसे, आप भी इसे रीट्वीट करके लगातार वाराणसी के जिलाधिकारी, नगर निगम, प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी तक आप भेजें, और इसका यथोचित समाधान होना चाहिए। इस परिकल्पना और इस पवित्र भाव के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद।